हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से चैप्टर 2 श्लोका 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वयति तरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमयस्क हो जाओगे। तो हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहां पे बड़ा ही मासिव प्रोपेगेंडा है हमारे भौतिकतावादी कल्चर का। सारे लोग बस उसी दिशा में बह जाते हैं जहां पे मॉडर्न कल्चर की हवाएं चल रही होती है। और ये दिखता भी है कि कैसे लोगों की लाइकिंग्स चेंज होती रहती हैं करंट फैशन के अनुसार। तैसे सांस्कृतिक सिचुएशन में कुछ लोग हैं जो अपने आपके तरीकों को पकड़े हुए रखते हैं और बोलते हैं कि हम अपने आप के प्रति सच रहना चाहते हैं, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे अपने तरीकों को। तो ये सेंटीमेंट अच्छा है, मगर गीता हमें समझाती है कि पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी ट्रू सेल्फ है क्या। सच में मैं हूं क्या? मैं हूं आत्मा। मगर अभी आंतरिक दृष्टिकोण से तो हम अपनी मन के द्वारा कवर्ड है, और बाह्य दृष्टिकोण से हम हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो बदलता रहता है, उसके द्वारा कवर्ड है। तो असली में अपने आप के प्रति सच रहने का मतलब और उसके अनुसार कार्य करने का मतलब कि मैं जो हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा के स्तर पे काम करूं। आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। तो उसके लिए तो हमें अपने बाह्य कल्चर को और अपने अंदर की मानसिक स्थिति को, दोनों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। तो उसके लिए हमें अपने आप को आध्यात्मिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो भक्ति के लिए अनुकूल है। नहीं तो अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ मैं अपने आप के प्रति सच रहना चाहता हूं, तो फिर हम उस स्थिति में क्या कर रहे होंगे? अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, बस वो पकड़े हुए बैठे हम। हाँ, हम नए फैशंस को तो नहीं अपना रहे हैं, मगर वो जो पुराने फैशंस हैं, पुराने जो कल्चर है, उनको जरूर पकड़े हुए हैं। अब वो जो पुराने कल्चर हम अपना के बैठे हुए हैं और जिसको हम बोल रहे हैं कि वही मेरा ट्रू सेल्फ है, मगर वो हो सकता है वो केवल वो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे पूर्वजों ने अपनाया था, और मैंने उनको अपनाया और अभी मैं उनको पकड़ा हुआ हूँ। तो सही असली मानक ये कहने का कि मैं सचमुच में अपने प्रति सच रहना चाहता हूँ, वो केवल पारंपरिक रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं है, पारंपरिक सभ्यता को, संस्कृति को फॉलो करते रहना वो नहीं है, मगर असली में जो आध्यात्मिक है, जो मेरी ट्रू सेल्फ के लिए सचमुच में अनुकूल है, उसको स्वीकार करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। तो इस मानक का उपयोग करके जो आत्म साक्षात्कारी भक्त हैं, वो यहाँ भगवदगीता इंडिकेट कर रही है कि वो प्रभावित नहीं होते हैं कि क्या वो सुनते हैं, क्या उन्होंने पहले सुना और क्या वो आगे चल के सुनेंगे। वो फिक्स्ड है अपने अंदर के कनेक्शन के भगवान श्री कृष्ण के साथ।
और जो भी चीजें हेल्प करती हैं उनको इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, उसको वो स्वीकार करते हैं। तो ये स्थिरता, ये सही स्टैंडर्ड है। दैट इज द ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। नहीं तो हम पुराने अपनी परंपराओं की आड़ में कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, कि हमें लगता है कि हम नई फैशंस को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मगर अपनी पुरानी रूढ़िवादी रिचुअल्स को, परंपराओं को पकड़े हुए हैं और जकड़े हुए हैं उनके कारण। और कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भक्ति के ही प्रिंसिपल्स को स्वीकार नहीं कर पा रहे। रूप गोस्वामी बताते हैं, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना भी है। तो अगर हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो हमें भक्ति से दूर लेके जाती हैं, तो हम उनको छोड़ने के लिए भी तैयार होना है। तो बहुत सारे जो व्रत होते थे, बहुत सारे जो और रिचुअल्स होते थे जो हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई किसी को आपत्ति नहीं है घर वालों को। सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। एकला ईश्वर कृष्ण, केवल कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, इस स्थिति को हमें अपने जीवन में लाना है। हरे नाम एव केवलम, हरि नाम ही एकमात्र उपाय है, उसका आश्रय लेना है। तो इस प्रकार हमें जो भक्ति के अनुकूल परिस्थिति है उनको स्वीकार करना है, अनुकूल जो कल्चर है, अनुकूल जो रिचुअल्स है उनको स्वीकार करना है, और जो पुरानी रूढ़िवादी पारंपरिक चले आए रिचुअल्स हैं उनको छोड़ना भी है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रार्थना बोली मेरे साथ। हे प्राणेश्वर श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उनके संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन भक्तों की संख्या में वृद्धि करें। और हे श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव, आप उन सब भक्तों की रक्षा करें। श्रील प्रभुपाद की जय।